अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? हम सब भी अल्लाह के शुक्र से बिल्कुल ठीक है। और आज मैं ना वो बना रही हूँ कलेजी का सालन। तो पहले कलेजी को मैंने क्या करा था, है ना, वाइट विनेगर डाल के थोड़ी देर पानी में रख दिया था। फिर उसका पानी 2-3 बार अच्छे से धो दिया था। और फिर उसको हल्का सा कुनकुने पानी में थोड़ी देर डाल दिया था, तो अंदर से जो भी कुछ गंदगी होती है, पानी वगैरह उसका लाल लाल, क्योंकि हम कितनी कलेजी धो लें उसमें, है ना, क्या होता है, गंद पानी लाल लाल निकलता ही रहता है। तो विनेगर से डालने से तो क्या होता है, एक तो उसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है, और दूसरी बात फिर हमने कुनकुने पानी में थोड़ी देर रख दिया था, तो वो पूरा अंदर से भी जो होता है वो निकल जाता है। अच्छा, उसको फेंकने के बाद अब यहाँ पर मैंने, है ना, 2 से 3 प्याज़ों को पीस लिया था। और खड़े गरम मसाले ले लिए थे, जिसमें इलायची थी, लौंग और दालचीनी और तेज़पत्ता, इन सबको डाल के अच्छे से बघार के फिर प्याज़ों को हमें फ्राई कर लेना है अच्छे से, कलर चेंज होने तक, ताकि प्याज का थोड़ा कच्चापन दूर हो जाए। अगर प्याज नहीं भुन पाती है तो फिर पूरा मसाला एंड तलक सही से ही नहीं भुनता है। ठीक है, उसको भूनने के बाद फिर मैंने जो नॉर्मल सूखे मसाले होते हैं, धनिया, हल्दी, पिसी मिर्ची, ये डाल के भून लिया है। और जो मिक्सर में मैंने पीसा था तो उसमें थोड़ी सी प्याज लग रही थी, वो भी डाल दिया। अब जब मसाला अच्छी तरीके से भुन गया तो अब हम थोड़ी देर कलेजी को भी डाल के भून लेंगे अच्छी तरीके से। और फिर अच्छे से मिक्स करके भुनाई कर लेंगे। अच्छा, कलेजी की भुनाई सब कुछ अच्छी होना चाहिए, वरना इसमें स्मेल ज़्यादा आती है। और फिर देखिए, थोड़ी थोड़ी देर पे मैंने पानी डाल डाल के उसको भुनाई कर ली थी, तो उतनी देर में वो गल भी गई है। अब जब हमारा मसाला और कलेजी अच्छे से भुन गया है, तो अब इसमें मैं दही डाल दूँगी। और दही देखिए आप कितना गाढ़ा है, ये मैंने अपने घर में ही बनाया था। और मैं दही कैसे बनाती हूँ इसका भी मैं पहले डाल चुकी हूँ, तो आप लोग पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं। अब जब दही भी अच्छे से भुन गया था, तो मैंने इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी और घर का पिसा गरम मसाला डाल दिया था। ठीक है, और फिर ये ना पूरा बन के हमारा तैयार हो गया। इतना ही सूखा बनाया था मैंने। और फिर हरा धनिया डाल दूंगी और हमारा सालन बनकर तैयार हो गया। उसके बाद फिर, है ना, रमज़ानों का आखिरी आखिरी टाइम चल रहा है, मतलब तीसरा अशरा भी शुरू हो गया है। तो अब सोचा था, कपड़े वगैरह तो मैं पहले ही ला चुकी थी, आपको बताया था, और आपके साथ शेयर भी करे थे मैंने। और, है ना, फिर अब बच्चों की छोटी मोटी जो चीज़ें रह गई थी, चप्पल वगैरह, तो ये वहाँ पर मैं बेटी को लेकर गई थी, बेटा नहीं गया था साथ में, नवेद। तो वो लोग जाने में बहुत वो करते, वो तो बेटी भी नहीं जा रही थी, पर चप्पल के नाप की वजह से लेके जाना पड़ा। तो यहाँ पर पीर गेट है ना, चौक, उधर गए थे हम। तो कल संडे था, तो संडे की वजह से पूरा दिन बहुत भीड़ रहती है सुना है। पर हम रात में गए थे ईशा के बाद, उसके बाद भी इतनी भीड़ थी। और, है ना, काफ़ी चीज़ें मिल रही थी, सेल में भी थी बहुत सी चीज़ें, दुकानों के बाहर दुकान वाले सेल लगाते। तो यहाँ पर भीड़ देखिए आप कितनी, और लेडीज़ें तो ऐसी धक्के दे रही थी मुझको भी, जैसे कि इनको फ्री में सामान मिल रहा हो। तो आप लोग चाहें तो अभी एक संडे और बचा है, तो अगर आप लोगों को कुछ खरीदी करनी हो जैसे सेल वगैरह से, तो ख़रीद सकते हैं। अच्छा, ये मेकअप वगैरह भी सेल में था। और हमने तो अंदर की दुकानों में भी चीज़ें देखी, पर हमें कुछ चप्पल वगैरह कुछ समझ में ही नहीं आ रही थी। सारी दुकानों पे एक जैसी चप्पलें दिख रही थी भी वो अच्छी, पर थोड़ी बेटी को अलग चाहिए थी, अलग तरीके से। तो वो फिर मुझे यहाँ पर बहुत सी दुकानों पे चप्पलों को ढूंढा, तो फिर यहाँ से तो फिर हमने नई ली थी। हाँ, पहन के चेक ज़रूर करी थी। देखिए, ये जो चप्पल पहनी है ना इसने, ये आपको हर एक दुकान पे मिलेगी ये चप्पल। वो बोल रहे थे यही चल रही हैं अभी। और इसमें क्या है, सपोर्ट नहीं है, थोड़ी पीछे बच्चियों के हिसाब से, जैसे बच्चियों के पैर वगैरह फिसल जाएं, तो वो लेडीज़ों के हिसाब से थी। अच्छा, फिर मेरी बेटी को बुरखा भी ख़रीदना था, तो एक उसने बुरखा लिया, तो उसके लिए आजकल क्या है, दुपट्टे साथ में नहीं मिलते, तो उसके लिए फिर दुपट्टे ढूंढ रहे थे। बुरखा तो मिल गया, पर हमें दुपट्टा नहीं मिल पाया उसकी मन मर्जी का। अब देखते हैं आगे, अब मिलेगा भी, क्योंकि काफ़ी दिन, अभी थोड़े दिन तो बचे हैं। एक आध बार और जाना होगा तो मैं चली जाऊँगी, पर, है ना, अगर आप लोगों को संडे के दिन जाना है, और अगर आप लोग रोज़े से हैं, तो दिन में बिल्कुल मत जाना, बहुत ज़्यादा रश रहता है। और क्योंकि रात में भी बहुत था, हम तो भैया जाके वो हो गए थे, थक गए। तो कि देखिए, ज़ारा फैशन जो है ना, ये देखिए आप, पूरी खाली पड़ी, और कपड़े इसमें माशाल्लाह से कितने खूबसूरत दिख रहे थे बाहर। लेकिन ये शायद वो इजरायली प्रोडक्ट है ना, तो इस चक्कर में शायद इसलिए भीड़ नहीं थी, वरना हमेशा इस दुकान में इतनी भीड़ रहती थी। और इसके कपड़े मैंने भी ख़रीदे अपनी बेटी के लिए, अच्छे बहुत होते हैं यहाँ के, पर इजरायली प्रोडक्ट होने की वजह से शायद लोग इसलिए नहीं थे यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर कुछ कपड़ों वगैरह की मैचिंग भी लेना थी, तो वो भी देख रही थी मैं। जैसे जो चीज़ समझ में आई तो वो थोड़ी बहुत ले ली थी, पर चप्पल वगैरह नहीं ले पाई थी मैं यहाँ से, क्योंकि चप्पलें बहुत ढूंढनी थी, पर हमें पसंद नहीं आ रही थी, तो हमने चप्पलें नहीं ली थी।
बाकी जो भी कुछ मैचिंग वगैरह चाहिए थी वो ले ली थी हमने। और यहाँ पर बूंदे वगैरह अच्छा थे। अच्छा घूमते फिरते में क्या है, मैंने ना चाय पीकर नहीं गई थी, तो फिर यहाँ से हम ये एक दुकान खुली है नई, तो इधर पे इन्होंने अपनी हिस्ट्री भी लगा के रखी है कि इन्होंने अपनी है ना चाय की दुकान वगैरह कैसे शुरू करी, अपने पापा दादा इन लोगों की दुकान पे लेवल लगा के रखा है। अभी मैं दिखाऊंगी। तो यहाँ पे चाय पी थी मैंने, चाय तो मुझे अच्छी लगी थी, मैंने ली थी चाय तो। और मतलब हर जगह की चाय कहीं अच्छी नहीं होती, पर अच्छी थी यहाँ की चाय। और यहाँ पर देखिए मेज वगैरह भी चल रहा है। और कर्मचारी जो भी काम वाले हैं ना, मतलब ऐसे ओपन ही है, आप सामने देख सकते हैं कि वो कैसे क्या पका रहे हैं। तो यहाँ पर मेरी बेटी ने कोल्ड कॉफ़ी का ऑर्डर दिया था, तो वो सामने वो बना रहे थे मिक्सर में, जैसे नॉर्मली हम घर में बनाते हैं। तो यहाँ पर ये जो पीछे वो लगा हुआ है ना, तो इस पे लिखी है पूरी हिस्ट्री। मेरी बेटी ने इसको भी शूट करा था कि ना ये भी देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो मतलब इन्होंने पूरे लिख के रखा है कि इन्होंने किस वजह से कैसे शुरू करी, कैसा क्या था, वो सारी जानकारियाँ भी लिख रखी हैं। और ये पीर गेट पे मामा जी की दुकान है, उधर थोड़े ही आगे। फिर अच्छा चाय वगैरह पीने के बाद फिर थोड़ा देर हम और घूमे थे चप्पलों के लिए। फिर यहाँ पर हम गन्ने की दुकान पे आ गए थे, गन्ने का रस पीने। यहाँ इस दुकान पे हमेशा जब भी हम पीर गेट आते हैं तो इसी दुकान से हम लोग गन्ने का जूस पीते हैं। यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी, देखिए इस साइड पे जिस जगह जाओ वहाँ तो आजकल इतना ट्रैफिक मिल रहा है हर जगह। और इसके सामने कितनी दुकानें, तीन एक दुकानें और खुल गई गन्ने की, लेकिन वहाँ पर रश नहीं है। लेकिन आप इस साइड देखेंगे रोड पे खड़े होके लोग पी रहे हैं गन्ने का जूस। तो यहाँ पर है ना जूस वगैरह पीने के बाद फिर हम आ गए थे पंजाब बूट हाउस। तो पंजाब बूट हाउस में हमने सोचा भीड़ नहीं होगी, लेकिन भीड़ तो यहाँ पर भी इतनी ज़्यादा थी, क्योंकि यहाँ पर भी सेलें लगी हुई थी। तो यहाँ की चप्पलें काफ़ी अच्छी वैरायटी की थी, ये देख सकते हैं आप। यहाँ की मतलब चप्पलों की तो थोड़ी बात ही अलग होती है, थोड़ा है ना उनका लुक और है ना डिसेंट बने की, और अच्छी थी। तो यहाँ से फिर जो मेरी बेटी को पसंद आई थी तो वो उसने ले ली थी चप्पल। और है ना बेटे के लिए भी देख रहे थे, पर है ना उसका प्राइस कुछ ज़्यादा ही था। और फिर हमने ना थोड़ा नाप का भी मसला आ रहा था कि बेटा साथ में नहीं गया था नवेद, तो हमने इसलिए उसकी चप्पलें नहीं ली। अब अगली बार देखेंगे उसको ही लेकर जाएंगे। थोड़ा नाप का मसला आ रहा था, नाप जो था वो छोटा बड़ा लग रहा था कि कहीं छोटा ना हो जाए, फिर बाद में वापस करने आना पड़ेगा। इसलिए हमने पहले है ना सोचा कि ले लेते, फिर नहीं ली। हालांकि बेटी की तो हमने ले ली। यहाँ पर चप्पलें देखिए काफ़ी अच्छी वैरायटी की मिल रही थी, अच्छी भी मिल रही थी, अच्छी लग रही थी। वो जेंट्सों की तो बहुत ही अच्छी अच्छी चप्पलें थी, मैं यहाँ पर देख रही थी काफ़ी अच्छी अच्छी क्वालिटी की। और ये ऐसे पड़ी हुई हैं, ये सेल में है, लेकिन देखिए आप ये कितनी अच्छी हैं, सेल में हैं ये भी। यही चप्पल ये लोग वैसे है ना नॉर्मल टाइम पे ये 2-2 हज़ार रुपये की बेचते हैं। अच्छा यहाँ से फिर चप्पल वगैरह खरीदने के बाद अब रोड थोड़ा सूना तो हो गया है, इस तरफ के एरिए पे हुआ है, क्योंकि संडे का दिन था तो काफ़ी दुकानें बंद थी। पर काजी कैंप पे बहुत भीड़ थी। फिर लौटते टाइम बेटे के लिए शावरमा वगैरह भी लेना था, और फिर है ना हमने उसके बाद यहाँ पर शीर माले वगैरह भी मिल रही हैं, तो वो भी लेना थी, क्योंकि है ना वो भी ख़त्म हुई थी। तो मैंने सोचा आज लौटते टाइम चलते चलते वो भी ले लेते हैं। अच्छा मेरे बेटे ने बोला था कि उसके लिए लेकर आना, घर में कुछ भी बना लो, पर बच्चों को तो बाहर की कुछ ना कुछ चीज़ें चाहिए ही रहती हैं। तो यहाँ पर उसने शावरमा ले लिया था उसके लिए। और रमज़ान आते ही तो फ्रूटों के भाव तो ऐसे बढ़ गए हैं। यहाँ पर हमें कुछ लेना भी था फ्रूट वगैरह, तो तरबूज वगैरह और केले भी लेना थे, तो वो भी ले लिए थे हमने। और फिर थोड़ा आगे चल के शीरमाल वगैरह भी चाहिए थी, वो भी ले ली थी, क्योंकि है ना यहाँ हमने सोचा अब लौट के वापस कौन आएगा लेने, इसलिए लेते हुए सारी चीज़ें निकल गए थे। फ्रूट वगैरह के तो वाकई में बहुत भाव बढ़ गए, रेट कुछ ज़्यादा ही हो गए। यहाँ से हमने शीर माले भी ले ली थी। और हमारी आज की वीडियो यहीं तक थी, कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।